Hello बच्चों, let's see the question. What question says there have been suggestion that the value of the gravitational constant g becomes smaller when considered very large time period in the future if that happens for our earth. यानी क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि जो हमारा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है अगर बहुत छोटा हो जाता है व्हेन कंसिडर ओवर वेरी लार्ज टाइम पीरियड तो हमारे अर्थ का क्या होगा, राइट? सो इस क्वेश्चन का सबसे पहले हम की कंसेप्ट लिख लेते हैं. सो की कंसेप्ट ऑफ द क्वेश्चन इज ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन ओवर वेरी लार्ज पीरियड ऑफ टाइम. यानी बहुत लार्ज पीरियड ऑफ टाइम के बाद ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन क्या होगा. हमें पता है जो हमारा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो होता है हमारा जी, मास ऑफ अर्थ, mass of sun by radius between them का whole square. Due to this, the force of earth revolves around the sun in circular orbit. इस वजह से जो हमारा अर्थ है वो क्या सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व करता है अराउंड सन. अगर हमारा वैल्यू ऑफ जी डिक्रीज होता है विद टाइम, इफ वैल्यू ऑफ जी डिक्रीजेस विद टाइम, तो फिर क्या होगा, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन sun and earth starts decreasing. और क्या होगा, ट्रेजेक्टरी ऑफ अर्थ भी हमारा क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा. एंड ट्रेजेक्टरी ऑफ अर्थ विल चेंज and hence not going around its circle strictly closed orbit, and hence not going around in strictly closed orbits. सो एज द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ सन बिकम्स वीकर, तो जो हमारा रेडियस ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ अर्थ होगा वो क्या हो जाएगा, हमारा इंक्रीज करेगा ओवर टाइम. एंड आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम वी विल लीव द सोलर सिस्टम. सो हम ऑप्शन चेक कर लेते हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा मैच हो रहा है. ऑप्शन ए नथिंग विल चेंज, तो ये ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट होता है. ऑप्शन बी वी विल बिकम हॉटर आफ्टर बिलियन ऑफ ईयर्स, सो ये भी हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट है. ऑप्शन सी हमारा वी विल बी गोइंग अराउंड बट नॉट स्ट्रिक्टली इन क्लोज ऑर्बिट, तो ये ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है. एंड ऑप्शन डी है आफ्टर सफिशिएंट लॉन्ग टाइम वी विल लीव द सोलर सिस्टम, तो ये ऑप्शन भी हमारा क्या है, बिल्कुल करेक्ट है. तो इनमें से जो हमारा ऑप्शन सी है एंड ऑप्शन डी है वो क्या है, करेक्ट ऑप्शन है. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. थैंक यू.